बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। इसमें एक क्वेश्चन हमने बताया था जो कि ये है यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर। हमें स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना था। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स से होकर जाने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना था। एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन, और उस स्फीयर का, उस गोले का जो सेंटर था वो इस लाइन पर था, ये हमको दे रखा था। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि बाकी तो समझ में आ रहा है, लेकिन इक्वेशन नंबर जो 5 और 6 है वो कैसे आई, इसमें प्रॉब्लम थी। हमारे समझाने में कुछ कमी रह गई होगी ज़रूर, तो इसीलिए नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कहाँ था। पूरा क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हम इस क्वेश्चन का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपका लिखा हुआ है ये, तो उससे भी इसके थ्रू आप समझ लेंगे पूरा डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। फ़िलहाल जो चीज़ समझ में नहीं आई थी, यानी इक्वेशन नंबर 5 कैसे आया, 6 कैसे आया, उसके लिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए लास्ट में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के, इट्स सेंटर लाई ऑन दी लाइन दिस। तो यहाँ पर जो स्फीयर के बारे में बात चल रही थी, एक गोले के बारे में बात चल रही थी, तो इस गोले का जो सेंटर है उसके बारे में बताया गया था कि सेंटर जो गोले का है वो इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है, जिसका इक्वेशन हमको दे रखा था। इस लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5y + 2z = 0 और 2x - 3y। एक्चुअल में अगर इनको अलग अलग करके देखें तो इस तरफ जो है वो एक यानी 0 से पहले ये एक अलग प्लेन है और ये दूसरा, और इनको देखें तो ये एक अलग प्लेन है। दो प्लेन है, और दो प्लेन्स को हम लोग जानते हैं, जैसे हमारा ये कॉपी का एक साइड है, ये एक प्लेन है, और दूसरा ये साइड ये प्लेन है। जब दो प्लेन आपस में मिलते हैं, आपको मालूम है, तो एक लाइन बनती है। तो उसी दो प्लेन की फॉर्म में ये हमें एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, जिसको हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं अपनी समझने के लिए। किस लाइन का इक्वेशन है 5y + 2z = 0, और इसी के सामने इक्वल लिखा हुआ था 2x - 3y। तो ये जो लाइन हमको दे रखी है, यानी 5y + 2z = 0 = 2x - 3y, ये लाइन पास हो रही है इस स्फीयर के सेंटर से। देखिए आपने जो स्फीयर का इक्वेशन फाइंड इसको लिखा था, लेट किया था, वो ये है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। अगर आप इसको अगर आप इक्वेशन मानते हैं स्फीयर का, तब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है, जो कि 2u है, इसका हाफ कर देते हैं तो u मिलता है। उससे पहले अगर माइनस अप्लाई कर देते हैं तो जो स्फीयर के सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो -u मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जो 2y को कोफिशिएंट है v, उस पर पहले माइनस लगा देते हैं तो इसका स्फीयर के सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट -w होता है। यानी आप स्फीयर का इक्वेशन अगर ये मानते हैं तो सेंटर के उस इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट जो स्फीयर है उसका सेंटर हो जाता है -u -b -w हो जाता है। और इसके बारे में क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका सेंटर जो है वो लाई करता है, इट्स सेंटर ऑन दी दिस लाइन, इस लाइन पर लाई करता है। जब इस लाइन पर है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन के इक्वेशन को जो हमने यहाँ पर भी लिख दिया था सेटिस्फाई करेगा, यानी ये -u -b -w, जो कि इस स्फीयर का सेंटर है, -u -b -w, तो इस लाइन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह पर हम -u पुट कर देंगे, और y की जगह पर -b पुट कर देंगे, और z की जगह पर -w पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x y z की जो वैल्यू होगी वो इसके कोऑर्डिनेट यानी यानी सेंटर, इस जो स्फीयर का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगी, क्योंकि ये पास होता है यहाँ पर, तो इसलिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराने के लिए जहाँ पर भी हमको y मिला, वहाँ पर y कोऑर्डिनेट -b हमने पुट कर दिया था, प्लस इसी तरीके z कोऑर्डिनेट जो था वो -w पुट कर दिया था। राइट हैंड साइड फिर इक्वल का साइन था, 0 था, फिर इक्वल था, फिर इसमें x कोऑर्डिनेट की जगह पर -u पुट कर दिया था, फिर इसी तरीके से हमने y की जगह पर -b पुट कर दिया था। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये माइनस शुरू
शुरू में आ जाएगा तो माइनस का 5b बन जाएगा, प्लस माइनस का इंटू माइनस का 2v बन जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, फिर अगला देखते हैं। माइनस का 5b माइनस का 2w इज इक्वल टू 0। फिर 0 के बाद देख लीजिए, ये 2 का माइनस u में इंटू होगा, माइनस का 2u हो जाएगा, और इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा इंटू प्लस का 3b हो जाएगा। तो ये वैल्यू इतनी 0 के इक्वल आ रही है, और ये वैल्यू इन दोनों का अगर हम सम करें माइनस 2v u का और 3v का तो वही 0 आ रहा है। तो ये एक्चुअल में दो इक्वेशन है, दो कंबाइंड करके रखे हैं, शुरुआत से भी ऐसा ही हो रहा है। तो इनको अलग अलग कर लिया था, जब अलग अलग करके लिखा था 5b माइनस 2w इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर शायद 5 डाला था, देख लेते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 डाला था, यस। और इसके बाद में ये जो है यानी माइनस का 2u प्लस का 3v इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर जब पुट किया था तो इसको इक्वेशन नंबर 6 डाला था, क्योंकि हमको u v w और d की वैल्यू फाइंड करना थी, और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके स्फीयर का इक्वेशन जो लेट किया था वो फाइंड करना था। तो आपने इस प्रॉब्लम के लिए यानी इन कंडीशंस के लिए कि ये जो स्फीयर है वो इन पॉइंट से होकर जाता है और इसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है, इन कंडीशन को अप्लाई करने पर एक ही स्फीयर होगा। तो वो स्फीयर कौन सा होगा, तो उसके लिए u v w की वैल्यू और d की वैल्यू क्या होगी, उसके सॉल्व करने के लिए जो 4 अननोन यहाँ पर हैं u v w d, तो 4 इक्वेशन भी होना चाहिए। उनमें से 2 इक्वेशन तो ये मिल गई हैं, बाकी 2 इक्वेशन को आप जो डिटेल में देखेंगे तो वहाँ से मिलकर इनको सॉल्व कर लिया जाएगा और वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।